जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। तो चलिए आज आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे जिसका नाम है कि आपका उर्ज रिएक्शन। और उर्ज रिएक्शन से बनने वाला रिएक्शन भी आप लोग को इजी मेथड से इजी तरीके से समझ में आने लगेगा और आप लोग खुद बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उर्ज रिएक्शन क्या होता है? देखिए, आपका उर्ज रिएक्शन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोग को समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ आपका यूज़ होगा क्या? अल्काइल हैलाइड। क्या यूज़ होगा आपका? अल्काइल हैलाइड। देखिए, अल्काइल हैलाइड को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RX। क्या बोलते हैं इसको? RX। अल्काइल को बोला जाता है क्या आपका? R, इसको बोला जाता है R और इसको बोला जाता है क्या आपका? X। और हैलाइड को क्या बोला जाता है आपका? हैलाइड को बोला जाता है आपका क्या? X। ठीक, तो ये दोनों टर्म को आप लोग को समझना है। देखिए, आपका हैलाइड जो आता है, हैलाइड आपका कहाँ से? इसको बोला जाता है क्या? हैलोजन एटम। हैलाइड आपका कहाँ से आता है? हैलोजन एटम से। और हैलोजन एटम किसको कहा जाता है? देखिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स are known as हेलोजन एटम। हेलोजन एटम किसको कहा जाता है? ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या हेलोजन एटम कहा जाता है। और ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन कौन आता है आपका? देखिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपका क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और एक आयोडीन आता है। इसको क्या बोला जाता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी बोला जाता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो भी यूज़ होता है। ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इसका क्या IUPAC नेमिंग में इस्तेमाल होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कॉमन नेम में यूज़ होता है। तो फिलहाल आप लोग को क्या ग्रुप 17 का एलिमेंट कौन करना है आपका? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यही फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को किससे हम लोग डिनोटेट करते हैं? X से। ये आपका इसमें फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और इसमें क्या आपका? आयोडीन आ जाएगा। ये ही इसी को क्या बोला जाता है आपका? हैलाइड या हैलोजन एटम। इसी को क्या बोला जाता है आपका? हैलाइड या हैलोजन एटम। तो ये आपको X के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब आपका एक टर्म आता है क्या? हैलाइड के बारे में तो समझ गए आपको। हैलाइड टर्म अगर यूज होगा तो समझ जाना आपको क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपका हैलाइड या हैलोजन एटम है। कहानी खत्म। ठीक, अब आपको समझना है किसको? हैलाइड को समझना है। किसको समझना है आपको? हैलाइड तो समझ गए, अब आपको समझना है क्या? अल्काइल को। ठीक है, पूरा रिएक्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, बस सिर्फ क्या है, अच्छे से आपको क्या ध्यान देना है। आपका आता है क्या? अल्काइल। अल्काइल को क्या बोला जाता है? R बोला जाता है इसको। देखिए, अल्काइल इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। समझे ना? यहाँ जहाँ इसका n बराबर क्या 1 से शुरू होता है ना, ये चलते जाता है। ठीक, अब हमको तो उतना जाना नहीं है, अब बस खाली थोड़ा बहुत टर्म सब आप लोग को बताते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये होता है। अब अल्काइल में आपका क्या होता है? अल्काइल से R से आपका निकलता है कौन? R से निकलता है आपका CH3, C2H5, C3H7, C4H है ना, C4H9। तो आपका क्या R ग्रुप से ये सब निकलता है। तो R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है आपका क्या? अल्काइल। R का मतलब होता है क्या? अल्काइल। और अल्काइल में कौन होता है आपका? CH3। अल्काइल में क्या होता है आपका? C2H5। अल्काइल में क्या होता है? C3H7। अल्काइल में क्या होता है? C4H9, C5H11। इस तरह आपका क्या चलते जाएगा। तो इसको क्या मिथाइल बोला जाता है, इसको इथाइल, इसको प्रोपाइल, इसको ब्यूटाइल। तो ये आपका क्या हो गया? ये अल्काइल आप समझ गए। और ये आपका क्या निकल गया? हैलाइड। ठीक, अब आपको क्या रिएक्शन अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, अब देखिए, उर्ज रिएक्शन बोलता है किसको? अब डेफिनेशन पहले इसका लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग को हम बता देते हैं उर्ज रिएक्शन क्या बोला जाता है। देखिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ sodium
द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स alkane are known as Wurtz reaction। ठीक, अब आप लोग को क्या Wurtz रिएक्शन का क्या डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। Wurtz रिएक्शन क्या बोलता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स अल्केन। देखिए आपको बोल क्या रहा है, देखिए जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो क्या देता है आपका, अल्केन देता है। बस इतना है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स अल्केन, क्या देगा आपका, अल्केन। आपका ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि Wurtz रिएक्शन क्या फॉर्म्स करता है, क्या बनाता है, तो Wurtz रिएक्शन आपका क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। Wurtz रिएक्शन क्या बनाता है आपका, अल्केन बनाता है। अब देखिए अल्काइल हैलाइड, इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा क्या, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, है ना, विथ किसके साथ, सोडियम के साथ, तो किसका निर्माण करेगा आपका, अल्केन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, अल्केन का निर्माण करेगा। ये आपका क्या, ऊपर वाला टर्म से ये हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्म करेगा आपका, अल्केन का फॉर्म कर, अल्केन का निर्माण करेगा। ठीक, इसको आप लोग को क्या करना, उतारना है। ठीक है, अब उतार के हम आगे बढ़ते हैं। Wurtz रिएक्शन को अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जब Wurtz रिएक्शन को करेंगे ना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अल्काइल हैलाइड है ना, किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे आपको क्या 2 करना है और यहाँ पे RX और एक बार लिखना है। ये आपका क्या बाहर निकल जाता है और ये R और ये R यहाँ पे आकर के क्या करता है, मिल जाता है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2Na और X कितना है, 2 है, X 2NaX हो गया। ये आपका क्या, इसी को क्या बोला जाता है आपका, Wurtz रिएक्शन। अब इससे क्या सवाल बनने लगेगा, देखिए RX, इसको क्या बोला जाता है आपका, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से आपका क्या बना, ये अल्केन। ये सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखिए, अब एग्जांपल देखिए, उदाहरण देखिए, अल्काइल हैलाइड आपका क्या, यहाँ क्या, अब मान लेते हैं क्या, CH3Cl, X में आपका क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है हेलोजन एटम में, तो हम हेलोजन एटम में भी क्या, क्लोरीन लिए। अब इसको क्या, सोडियम के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। अब देखिए यहाँ क्या किया, आपको इस टर्म को क्या किया है, डबल कर दिया है। RX को क्या किया, RX एक बार था तो इसको और एक बार लिखे थे। उसी तरह CH3Cl ऊपर एक बार है तो इसको और एक बार लिखेंगे, CH3Cl। ठीक, इसको अगर एक बार लिखेंगे तो इसको क्या, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए ये वाला टर्म निकल करके आपका कहाँ चले जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ क्या आपका, जिस तरह ये वाला R और ये वाला R क्या करता है, मिल जाता है, उसी तरह ये CH3 और ये CH3 क्या करेगा, आपस में मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3, और ये आपका क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaCl। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे। तो आपका ये क्या बन गया, इथेन। क्या बन गया, इथेन। और ये आपका क्या है, क्लोरोमीथेन। CH3Cl को क्या बोला जाता है, क्लोरोमीथेन, या अगर इसको बोलिएगा तो इसका नाम है क्या, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, IUPAC नेम, इसको क्या बोला जाता है आपका, कॉमन नेम। आ रहा समझ में। अब और एग्जांपल लेते हैं।
अब हम यहाँ लेंगे आपका क्या, C2H5, यहाँ क्लोरीन लिए, अभी हम क्या लेंगे यहाँ पे, ब्रोमीन लेंगे। किसके साथ, सोडियम के साथ। आपको क्या करें, इसको क्या कर देना है, डबल कर देना है, ब्रोमीन, ठीक। और जब इसको डबल करेंगे तो इसको क्या कर देना, 2 से गुना कर देना है। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये आपका निकल करके कहाँ आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन के बाहर हो जाएगा। तो ये आपका क्या, C2H5 और C2H5 आपस में क्या कर जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, C2H5 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका C2H5, और ये आपका क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaBr, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन के ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इससे इस सब से हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है इससे यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, 2 कार्बन और 2 कार्बन कितना, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है आपका, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका ये ब्यूटेन। किससे ब्यूटेन बना आपका भाई साहब, आपका इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, या इसको अगर कॉमन नेम अगर यूज़ कीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, सॉरी ये मिथाइल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसका, इथाइल, आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड से आपका क्या बना, ब्यूटेन। आ रहा बात समझ में। अब देखिए इसको आप लोग को क्या करना, उतारना है, फिर उसके बाद में आप लोग को इसके बारे में और थोड़ा बहुत बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हमको लग रहा है आप लोग क्या अच्छे से उतार लिए होंगे। देखिए आप लोग को क्या एक चीज़ नोट करके अच्छे से लिखना है। कैसे नोट करके लिखना है इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ है। उर्ज रिएक्शन में बोलता क्या है, देखिए उर्ज रिएक्शन में क्या होता है आपका मेन चीज़, ठीक है। देखिए इसमें 1 कार्बन से 2 कार्बन बनता है, 2 कार्बन से 4 कार्बन बनता है, 3 कार्बन से 6 का एकदम दूना बन रहा है, समझे कि नहीं। उर्ज रिएक्शन में अगर आपको अगर बोलेगा मिथाइल हेलाइड, चलिए हेलाइड की जगह हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका मिथाइल की जगह कितना 2 कार्बन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका C2H6, सीधा सीधे आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। क्योंकि उर्ज रिएक्शन में क्या बोलता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है, उर्ज रिएक्शन आपका अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो जब अल्केन का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे लोग किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्केन। तो अल्केन में भाई साहब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सब आता है। इसलिए आपका यहाँ मिथाइल क्या है, आपका ये मिथाइल है, तो ये CH3 इस तरह कुछ क्लोराइड इस तरह आ जाएगा, तो ये CH3 है ना, तो यहाँ आपका क्या यहाँ क्या हो जाएगा आपका डबल CH3। इसको अगर आप ब्रेक करके अगर लिखिएगा अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 ऐसे होगा, समझे कि नहीं। इसका CH3 दो बार हो जाएगा। अगर आप इसको अगर मान लेते हैं ये क्या मिथाइल क्लोराइड था, तो मिथाइल क्लोराइड ये, अगर यहाँ अगर आप लेते हैं कि इथाइल फ्लोराइड ले रहे हैं, है ना, हम आपको रिएक्शन नहीं करा रहे, सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक। मिथाइल फ्लोराइड से आपका क्या बनेगा, इथाइल फ्लोराइड से आपका क्या बनेगा, इथाइल फ्लोराइड से आपका क्या ब्यूटेन बनेगा। देखिए ब्यूटेन कैसे बनेगा, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल में आपका क्या हो जाएगा C2H5 और फ्लोराइड क्या F। तो देखिए C2H5 यहाँ है, तो आपका क्या C2H5 1 है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका दूना बन जाएगा। यहाँ देखिए अगर इस पर 2 है तो इस पर कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा 4, तो इस पर कार्बन की संख्या 2 है तो इस पर कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा C4H10, क्योंकि अल्केन बन रहा है तो C4H10 ही बनेगा, ठीक। इसको अगर ब्रेक करके आप अगर लिखोगे, है ना, इसको अगर आप ब्रेक करके अगर लिखना अगर चाहोगे तो आपका ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा CH3CH2, एक बार हुआ CH2CH3, ठीक। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, आपका ब्यूटेन बोला जाता है,
ठीक, इस चीज़ को क्या बोला जाता है आपका, ब्यूटेन बोला जाता है। तो ऊर्जा रिएक्शन में अगर कार्बन की संख्या अगर 2 रहेगा तो आपका क्या बन जाएगा, वो कार्बन की संख्या 4, क्योंकि ऊर्जा रिएक्शन में क्या बोलता है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स अल्केन आर नोन एज ऊर्जा रिएक्शन। इसी चीज़ को तो क्या बोला जाता है आपका, ऊर्जा रिएक्शन। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और कुछ मैं भी बना रहा हूँ और कुछ आप लोग भी पहले ट्राई करेंगे उसको। ठीक, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैच करो कि आपका सही बना है कि नहीं बना है। ठीक, उसके बाद ऊर्जा रिएक्शन में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है, कन्वर्ट द फ्लोइंग। ठीक है, नीचे दिया हुआ रिएक्शन सबको क्या करने के लिए बोल रहा है, कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। मिथाइल क्लोराइड टू इथेन, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इथाइल ब्रोमाइड टू ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका क्या, प्रोपाइल फ्लोराइड टू हेक्सेन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पेंटाइल ब्रोमाइड टू डेकेन। ठीक, तो देखिए यहाँ पेंटाइल हो रहा है ना, पेंटाइल का डायरेक्ट दूना कितना हो रहा है, डेकेन। पेंट का क्या बन रहा है, डेक। लास्ट में ANE इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका क्या फॉर्म करता है, अल्केन निर्माण करता है ना, अल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए लास्ट में क्या लग रहा है, ANE। सिंपल सा लॉजिक है, हम आपको बता रहे क्या, अगर प्रोप अगर है ना तो डायरेक्ट प्रोप का दूना क्या हो जाएगा आपका, हेक्स। क्या हो जाएगा, हेक्स। लास्ट में क्या लग जाएगा, ANE, क्योंकि ऊर्जा रिएक्शन में आपका अल्केन का ही फॉर्म करता है, इसलिए लास्ट में क्या होता है आपका, ANE, हेक्सेन। अब यहाँ क्या आपका ईथ का दूना क्या हो जाएगा, ईथ में कितना 2 कार्बन लगता है, तो इसका दूना कितना हो जाएगा, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा आपका, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, ब्यूट। अल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है तो लास्ट में क्या लग जाएगा आपका, ANE, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग को क्या करना, बनाना है अपने से। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक बना के दे रहे, बाद बाकी आप लोग अपने घर में बनाना। हम 4 नंबर का सोल्यूशन कर रहे हैं। कितना नंबर का, 4 नंबर का। आपका क्या, पेंटाइल ब्रोमाइड। पेंटाइल के लिए क्या होता है, C5 5 कार्बन, C5H11 है ना, ब्रोमाइड। ठीक, इसमें क्या लगता है ऊर्जा रिएक्शन में, सोडियम। क्या लगता है, सोडियम। अब इसको क्या करना, आपको डबल कर देना है, C5H11Br। एक काम करो, उतना काहे करना आपको, यहाँ 2 से गुना कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो, 2 से गुना कर दो। ठीक, अब ये किसके साथ, आपका ड्राई ईथर। तो आपका देखो यहाँ आपका C5H11 कितना बार है आपका, 2 बार है। देखो C5H11 C5H11 ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे, C10H22 है ना। आपका क्या बना, 2NaBr, ये तो आपका प्रोडक्ट है। इसको हम क्या लिखे, डायरेक्ट लिखे। ठीक है, अब देखिए अगर C5H11 है इसमें, तो इसमें कार्बन कितना दूना हो जाता है, तो कार्बन 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, डायरेक्ट लिख दिए। तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका, डेकेन। क्या बन जाएगा, डेकेन। और ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या बना, ये पेंटाइल ब्रोमाइड से क्या बना, डेकेन। बाद बाकी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से बना सकते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर मैं ये क्या करूँ, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन को किसके साथ, सोडियम के साथ क्या करें, रिएक्शन करेंगे। किसके, ड्राई, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, अब इसको हम क्या करें, 2 से गुना कर देंगे, ये दोनों कहाँ निकल जाएगा आपका, बाहर। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, ये कितना बन जाएगा आपका डबल, आपका क्या 2NaBr कहाँ चला जाएगा, बाहर। क्या आप लोगों को उर्ज रिएक्शन समझ में आया, एकदम आया, आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उर्ज रिएक्शन को आप लोग को हम समझे, एकदम सिंपल सा, एकदम शॉर्टकटली मैं आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ उर्ज रिएक्शन का, ध्यान से सुनो। उर्ज रिएक्शन क्या है, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो किसका निर्माण करेगा, अल्केन का फॉर्म करेगा। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स अल्केन। ठीक, अब अल्केन में क्या होता है, इसमें क्या उर्ज रिएक्शन में अल्केन का फॉर्म करेगा। अब अल्केन का फॉर्म अगर कार्बन की संख्या 4 हुआ तो इसमें अल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन की संख्या 8 में। अगर मिथाइल क्लोराइड है तो आपका क्या बन जाएगा, इथेन। मिथाइल क्लोराइड है तो आपका क्या बन जाएगा, इथेन। अगर इथाइल ब्रोमाइड है तो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अगर पेंटाइल क्लोराइड है तो आपका क्या बन जाएगा, डेकेन। तो उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन की संख्या अगर 2 होता है तो हाइड्रोजन की संख्या, ये कार्बन की संख्या आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में कन्वर्ट होकर के दूना हो जाता है। जब जैसे इथाइल क्लोराइड है ना, तो इथाइल क्लोराइड में आपका क्या बन जाएगा, Cl और Na, तो आपका प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा, तो आपका C2H5 आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका C2H5 बॉन्ड C2H5, तो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो हम अपने इस वीडियो को, खूबसूरत सा वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।